साधना अपने माँ बाप का वाहिद सहारा थी। वो दिन को एक स्कूल में पढ़ाया करती थी और शाम में वो मुख्तलिफ़ घरों में जाकर स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन दिया करती थी। स्कूल और ट्यूशन से मिलने वाले पैसों से वो न सिर्फ अपना घर चलाया करती थी बल्कि अपने फादर का इलाज भी करवा रही थी। स्कूल के बाद इसके पास 2 होम ट्यूशन थी, जिसमें से एक तो घर के करीब थी और दूसरी दूर थी। वो करीब वाली ट्यूशन से पढ़ाकर लोकल ट्रेन के ज़रिए दूसरी ट्यूशन जाया करती थी। ये दूर वाली ट्यूशन उसको स्कूल की वजह से मिली थी। एक स्टूडेंट जिसने अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था, वो अब स्कूल छोड़ चुकी थी, लेकिन उस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि मिस साधना ही उनको ये साल मुकम्मल करवाएं। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ना सिर्फ साधना को मुनासिब फ़ीस दे रहे थे बल्कि वो लोकल ट्रेन का किराया भी साधना को पे कर रहे थे। तो यूँ साधना मजबूरन इस ट्यूशन को फ़िलहाल जारी रखे हुए थी। एक रोज़ साधना हस्बे मामूल उस स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने से घर पहुंची तो अचानक उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी तबीयत संभल ही नहीं पा रही थी। उस स्टूडेंट ने भी साधना को छुट्टी का मशवरा दिया, लेकिन साधना जानती थी कि कल उसका मंथली टेस्ट है, तो तैयारी तो लाजमी करवानी थी। इसलिए वो तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी उस लड़की को पढ़ाती रही, जिसकी वजह से अचानक साधना पर खशी तारी हुई। वो बेहोश हो गई। वो लड़की भागकर अपनी मम्मी को बुला लाई, जिन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लिया। डॉक्टर ने साधना को चेक करने के बाद कहा, तेज़ बुखार की वजह से इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैं इनको तेज़ बुखार की दवा दे रहा हूँ, 2 से 3 घंटे में इनको होश आ जाएगा। साधना को जब होश आया तो वो चौंक उठी। उसने वक्त देखा तो रात के 11:30 बज चुके थे। वो जल्दी से उठी, उसने अपना बैग और सामान संभाला और उनसे इजाज़त तलब की और स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। साधना जानती थी कि आखिरी ट्रेन रात 12 बजे रवाना होती है और अगर उसने ये ट्रेन मिस कर दी तो फिर सुबह से पहले कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। वो जब स्टेशन पहुंची तो वहाँ पर सन्नाटा देखकर उस पर खौफ तारी हो गया। स्टेशन पर हू का आलम था, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से टिकट लिया और आखिरी ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। साधना ने इधर उधर देखा और एक खाली बेंच पर बैठ गई। सन्नाटे से उसको बहुत वहशत हो रही थी और फिर इसकी नज़र 7 वाली बेंच पर पड़ी तो वह चौंक गई। उस बेंच पर बैठा एक शख्स साधना को बुरी तरह घूर रहा था। वो शख्स एक बड़े से काले कोट में मलबूस था। साधना ने दिल ही दिल में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो बार बार घड़ी देख रही थी। ये 10 मिनट साधना पर बहुत भारी पड़ रहे थे और फिर 12 बजते ही एक तरफ से जब ट्रेन की रोशनी नज़र आई तो साधना ने एक गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। लेकिन साधना को डर था कि कहीं ये काले कोट वाला आदमी उसके कंपार्टमेंट में सवार ना हो जाए। और फिर जब ट्रेन रुक गई तो साधना बार बार पीछे मुड़कर उसी शख्स को देख रही थी। वो अभी तक बेंच पर ही बैठा था। साधना गौर से सारे कंपार्टमेंट का जायज़ा ले रही थी। फिर वो ऐसे कंपार्टमेंट में सवार हुई जिसमें पहले से 3 लोग सवार थे। थोड़ी देर के बाद जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो साधना ने शुक्र किया कि वो शख्स उसके कंपार्टमेंट में सवार नहीं हुआ। लेकिन साधना की यह सारी खुशी उस वक्त ख़त्म हो गई जब वो शख्स चलती हुई ट्रेन पर अचानक उसके कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ और साधना के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। साधना को इस वक्त ज़्यादा खौफ नहीं था क्योंकि उसके कंपार्टमेंट में 3 लोग और सवार थे, लेकिन ऐसा लगता था कि किस्मत साधना का साथ नहीं दे रही। एक स्टॉप के बाद ही वो तीनों उतर गए। अब ट्रेन में साधना और वो शख्स अकेले थे। साधना के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो शख्स अब भी साधना को ही घूर रहा था। अभी 15 मिनट का सफ़र बाकी था और साधना को ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके हाथ पैरों की जान निकल गई हो। साधना ने अपना ध्यान बटाने के लिए बैग से रिसाला निकाल लिया और उसको खोल कर बैठ गई। वो रिसाले की बजाय चोरी चोरी उस पुलिसराज शख्स को देख रही थी और फिर ना जाने कब उसका ध्यान इधर उधर हुआ और वो शख्स उसके सामने आकर आ खड़ा हुआ। साधना का दिल उछलकर हलक में आ गया और तभी उस शख्स ने कहा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? साधना ने घबराए हुए लहजे में कहा, कैसी मदद?
उसने कहा, आप रिसाला उल्टा पढ़ रही हैं। वो ये कहता हुआ साधना के बराबर में बैठ गया। साधना घबरा गई और उठकर सामने वाली सीट पर जाने लगी तो उसने अचानक साधना का हाथ पकड़ लिया। साधना को ऐसे लगा जैसे उसका हाथ किसी बर्फ से टकरा गया हो। उसने एक झटके से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी ये कोशिश बेसुर साबित हुई और फिर साधना को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म पर चींटियां रेंग रही हों। और फिर जब साधना की नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। उसके लंबे लंबे नोकीले दांत, लाल सुर्ख आंखें, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना भयानक चेहरा साधना के करीब ला रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और साधना की यह खुशनसीबी थी कि शायद उसका स्टेशन करीब आ रहा था, जिसकी वजह से ट्रेन की रफ्तार कम होना शुरू हो गई। और इससे पहले कि ट्रेन रुकती, उस शख्स ने एक झटके से साधना को छोड़ा और हवा में तेज़ी से घूमता हुआ गायब हो गया। साधना, जो बुरी तरह कांप रही थी, वो सीधी हुई और अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उतर गई। इस वाक़े के बाद साधना को खौफ से 3 दिन शदीद बुखार रहा और बाद में साधना ने वो ट्यूशन ही छोड़ दी। इस हादसे ने साधना के दिल पर इतना गहरा असर किया कि उसने रात को ट्रेन के सफ़र से तौबा कर ली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट आफ्ताब अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।